सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसी स्टार के साथ जिन्होंने अदाकारी और मेज़बानी दोनों में शानदार काम किया और लोगों ने बहुत सराहा। ट्रूली टैलेंटेड, आइकॉनिक, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, मॉर्निंग शो क्वीन, होस्ट, एक्टर, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं आज हमारी गेस्ट। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक नादिया खान। नादिया, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता है पीटीवी आके, रियली। भाई मुझे इतना अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे चेहरे होते हैं नादिया जो पीटीवी का हिस्सा हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह हर जगह छाई हुई हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मॉर्निंग शो हो, चाहे क्या ड्रामा हो, रिव्यू क्रिटिक आप बनी हुई हैं आजकल। लोग पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, तो ये सब कुछ कैसा लगता है आपको? मैं बताऊँ, कुछ अर्सा पहले मैं सोच रही थी कि जो चीज़ें हम करना चाहते हैं ना, जिस स्टैंडर्ड के शोज़ चीज़ें ये वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। सवाल जवाब करने में जो आपका शौक़ और पैशन है ना, वो मर जाता है। मैं बचपन से शौकीन हूँ कि मुझे स्क्रीन पे आना है, मुझे शोज़ करने हैं, मैं एक्टिंग करती रहूँ, होस्टिंग करती रहूँ, मैं बस करती रहूँ कुछ ना मतलब स्क्रीन पे आऊँ, बोलती रहूँ, लोगों से कनेक्टेड रहूँ। अब बड़ा मुश्किल हो गया आसिम। बहुत सारे लोग हैं, बड़े स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन स्क्रीन पे नज़र नहीं आते हैं। अब अलग ही कोई फॉर्मूला चल रहा है। इट्स नॉट ईजी। आपको बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इस वक्त ऑन स्क्रीन एंड रेलिवेंट रहना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी। स्किल अलोन इज़ नॉट इनफ। मैंने जो है आपकी जर्नी देखी है फ्रॉम बंधन, जो प्ले पीटीवी का था। उसके बाद दुबई में जब आप मॉर्निंग शो कर रही थी, आई यूज्ड टू कम ऑन योर शो, विजिट में करता था, इतना मज़ा आता था। मैंने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने आप को कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट किया। हाँ। तो ये जहन में कैसे आया कि भाई मैंने पहले होस्टिंग कर दी है, फिर आप एक्टिंग में दोबारा आई, उसके बाद फिर मॉर्निंग शो पे आई, फिर टॉक शो जिसमें आप ड्रामों को रिव्यूज़ करती हैं। तो ये आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे थे कि मैंने टाइम के साथ साथ अपने आप को री इन्वेंट करना है? मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है, और लेकिन इसमें थकन या स्ट्रेस नहीं होता। आई लव इट। ये दैट्स द वे आई एम। और मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, बिहेवियर्स को, और से सीखती हूँ। और मुझे लगता था कि कुछ लोग जो अपने पास्ट में रहते हैं ना, वो आगे नहीं जा पाते। और आपको वक्त के या तो साथ चलना है या आप रोते रहें। बिल्कुल। वक्त नहीं आपके लिए रुकेगा ना, उस चेंज को आप रोक सकते हैं जैसे दुनिया बदल रही है। तो मैंने कहा मैं दुनिया के साथ बदलूंगी, अपनी लिमिट्स में रह के ऑफ कोर्स, लेकिन आई विल इवॉल्व। आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स अगो, अभी आप दुबई में थी, आपने कहा कि मैं यूट्यूब शुरू कर रही हूँ, मैं वहाँ के जो स्टोर्स हैं दुबई में, तुमने जब आना है मुझे बताना है, मैं वो शुरू करूँगी। तो मैंने कहा कि ये क्या यूट्यूब पे शुरू करिए, और देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक आपका आउट स्टाइल विद नादिया जो है, उस पर कितने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ गए, आपकी फॉलोइंग शुरू हो गई। और वो भी 2016 सोचे तब पता ही नहीं था लोग। हाँ। कि यार ये चैनल क्या करता है। मुझसे आर्टिस्ट पूछते थे क्या चैनल पे क्या करती हो, क्या होता है। तो प्रोग्राम चलते, ड्रामे चलते हैं, मैं कह रही यूट्यूब चैनल है। क्योंकि मैं देख रही होती हूँ कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, उस स्पेस पे मुझे चलना है। मैं ज़रा फास्ट सोचती हूँ और चलती हूँ। अब जैसे अभी AI, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। ओह यस। तो अब मुझे वो 20-30 मैंने कोर्सेज अंडरलाइन किए हैं, अब वो शुरू करने हैं बस। क्योंकि अब AI की वजह से आपको पता है कि आजकल बहुत बात हो रही है कि जो एक्टर्स हैं उनकी शक्लें लगा के वो उनको घरों में बिठा देंगे और AI से सारे ड्रामे बनना शुरू हो जाएंगे। पता है क्या, हम लोग अभी इस वक्त बहुत इग्नोरेंट हैं आसिम, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि AI से क्या होना है, क्या होगा, हमारा ही फायदा हो रहा हो, हमें नहीं मालूम। तो इस वक्त देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये होगा वो होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो मैं कहती हूँ बिल्कुल साइन ना करें, पढ़ के करें, लेकिन ये कि AI को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये एक नई ज़बान, एक नया स्टाइल है। अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो जब तक हमें समझ आएगी, जो यूट्यूब चैनल्स के साथ हुआ, जब तक समझ आई तब तक लोग करोड़ों बना चुके थे। बिल्कुल बना चुके थे, हमें लेट समझ आई। तो इसलिए इसको समझना होगा। इतना कमाल काम हो रहा है।
मैं तो जो पहले रिसर्च चीज़ें कर रही होती थी ना, पहले तो बुक्स के लिए जाते थे ढूंढने लाइब्रेरी में, उधर से सवाल पूछे, टीचर के पास जवाब नहीं होता था, वहाँ से जवाब लेते थे, रिसर्च करते थे, फिर अब्बा से पूछते थे रिसर्च, या किसी को ताया जी को पकड़ लिया, किसी टीचर को पकड़ लिया, उनसे सवाल कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट आया, गूगल से। अब सोचो जेमिनी, चैट जीपीटी, आपको कितनी डिटेल में जो आप बोल के पूछ रहे हैं यार, ये मैं सोच रही हूँ ये वो, तो क्या करना चाहिए, एकदम जो डिटेल आती है। मैं पहले एआई को बड़ा बुरा भला समझती बात थी। सुनिए, उधर कौन Now I बैठा think होता है, it's मैं amazing. जब कहता हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये करने लगा हूँ, एकदम सारा 1 सेकंड में आ जाता है। इनक्रेडिबल करेक्ट इंफॉर्मेशन, इतनी जबरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं और कहता हूँ वो हेलो डिटेल कौन बैठा है वहाँ पर जिसको ये सब पता है। मैंने कहा नादिया खान मेरे शो पर आ रही है, तो मुझे अच्छा सा इंट्रोडक्शन भेजो। Yes. उसने पूरा भेज दिया। मैंने कहा तुम कौन हो, तुम्हें ये कैसे पता? अब इतना भी ना पूछो, क्या मैं क्यों बताऊं, सब बातें बता दूं। लेकिन देखिए कि अगर आप सिर्फ बुरा बुरा कहना, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। जो पुरानी जॉब्स हैं खत्म हो जाएंगी, नई जॉब्स आ जाएंगी, तो आप उसके लिए भी से तैयारी करो। बिल्कुल। तो वक्त के साथ अपने आप को बदलना, मुझे अब लग रहा है कि एआई सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बुरा भला हो हाय करने से क्या रुक जाएगा? नहीं बनेगा, रोबोट्स नहीं आएंगे कि हो रॉबोट, कौन रॉबोट बना रहा है। तो मतलब ये सब होगा, इनएविटेबल है। तो माइट एज वेल लर्न अबाउट इट, रिसर्च कर लें, क्योंकि हम पता है कोडिंग में बहुत लेट थे हम पाकिस्तान में। बिल्कुल। हम यूट्यूबिंग में, उसमें इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में बड़े सोशल लेट मीडिया आए, पे, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, में लेट। ऑफ कोर्स। अब ये कि अभी जल्दी करना पड़ेगा एआई, वरना वो भी हम रह जाएंगे। जी हमारे साथ है नादिया खान। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। ओह माय गॉड, और ये इस मुसलमान में ऐसे ऐसे बोलते थे। और आईब्रोज चेक करो, इतनी घबराहट होती है देख के। बस फैशन था पतली आईब्रो। मैं देखती हूँ, मेरी 1-2 तस्वीरें हैं, मैंने कहा छुपाओ इनको। मेरी लाइफ लाइन और मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ दोनों मेरे अब्बा ही हैं। मुझे ज़िंदगी में आज भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है मुझे मेरे अब्बा से। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं नादिया खान। पल दो पल से आपने काम शुरू किया। पहला सीरियल था अदनान सिद्दीकी के साथ, हसीना मुइन का प्ले था वो, और अंदलीप आपके साथ थी, और पानी के झरने थे, और कहाँ से होते हुए आप एकदम बंधन में आ गई। तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें अपनी जर्नी। अच्छा, मैं उससे पहले डार्क टाइम कर रही थी। हाँ, डार्क टाइम कर रही थी आप। और डार्क टाइम करते हुए ड्रामे का तो सोचा ही नहीं था ना कि ड्रामा भी हो सकता है। हालांकि दिल से शौक तो यही था, हाँ, अदाकारा तो शुरू से बहुत बड़ी हो। बचपन से कि मतलब अच्छा, लोग मुझे स्कूल कॉलेज में बोलते थे यार कितनी एक्टिंग करती है। नॉर्मल बोलते हुए भी मैं एक्टिंग कर रही होती थी, तो और वो ताने दे रहे होते थे, मैं समझती थी कॉम्प्लीमेंट है। मैं कहती थी बात तो सही है, बिल्कुल मैं हूँ, मेरी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि वो बेइज्जती कर रहे होते। लेकिन नॉर्मल तो मैं बात कभी स्कूल में भी ना डिबेट करते हुए भी, या वो होता है ना बच्चे ऐसे खड़े होकर ना स्पीच दे रहे होते थे, मैं उसमें भी ये हाथ हिलाना, ऐसे हिलना, तो वो कहते थे यार ये कुछ अलग है, डिफरेंट वेरी है। एक्सप्रेसिव। तो लेकिन बहरहाल ड्रामे का सोचा नहीं था कि मैं कभी हसीना मोइन के ड्रामे में आऊँगी ये वो। लेकिन आप यकीन करो, एट द सेम टाइम शोएब मंसूर थॉट ऑफ मी फॉर हिज ड्रामा एंड हसीना मोइन, दोनों की ऑफर आती है एक टाइम पे। नसीब देखें आप, देखें। तो आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मेरा टैलेंट देखा। और हसीना आपा के बस कमाल ये कि वो घर तक आ गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको था इजाज़त नहीं मिलेगी, एंड शी वाज राइट, ऐसे इजाज़त मिलनी नहीं थी। जब उन्होंने फ़ोन किया, मेरी अम्मी को लगा कोई प्रैंक कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे हसीना मोइन हो सकती हैं। फिर जब उन्होंने सही तारुफ कराया, अम्मी इतनी खुश, तो उन्होंने कहा हम घर आना चाहते हैं। अब देखिए अंदाज, बीइंग अ फीमेल, ऑफ कोर्स, और ये कि वो समझती थी कि बच्चियों को बैक इन द 90s ऐसे इजाज़त मिलेगी नहीं। तो वो और मोहसिन साहब कराची से आए, पिंडी। ओके। हसीना मोइन का एक जो उसकी हीरोइन की ट्रेडमार्क्स थे, वो सारे एलिमेंट्स उन्होंने देख लिया जी, उन्होंने कहा ये सही है कि ये ठीक है, हसीना मोइन की हीरोइन यही हो सकती है, तो वो इसलिए फिर आपकी तरफ आए। हसीना आपा के कभी वो नहीं होता था खूबसूरती, जिसकी वजह से मैं कॉलेज के ड्रामा से रिजेक्ट हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि खूबसूरत नहीं हूँ।
नहीं, खूबसूरत तो है, कौन कहता है? नहीं, वो वाले किसने कहा मुझे बताएं जरा। एक बात मुझे पता है, मैं कभी अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती, मैं अपने आप ख्याल रखती हूँ बस ये भी, लेकिन खूबसूरत नहीं, क्योंकि मुझे स्कूल कॉलेज में ना जहन में डाल दिया गया कि तुम तो खूबसूरत नहीं हो, तुम तो लड़की का बाप बनोगी या भाई। तो मैं आई एम ओके विद इट। तो मैं वो बचपन, वो स्कूल से कॉलेज से मेरी बेस्ट फ्रेंड बड़ी प्यारी थी, ग्रीन आंखें, गोल्डन बाल, गोरा रंग, लंबे बाल, वो होती है हीरोइन। ओके, मैं हीरोइन का सहेली या बाप या भाई? नहीं तो लड़की सहेली भी नहीं बनाया, अच्छा, आदमी बना दिया। ओके, ये मतलब दोस्त भी जो होगी ना, वो भी वाइट फेयर स्किन, उसकी नीली आंखें, अच्छा, और गोल्डन लंबे बाल। सोचिए, उसके अलावा आप ड्रामे में आपका फीमेल कैरेक्टर नहीं आपको मिलेगा। तो मैं इसलिए फेल थी। ये कॉलेज की बात, ये कॉलेज की बात है। तो कॉलेज में हमेशा लड़का बाप भाई। ओके, अच्छा, गोली लग गई, मैं घिसट घिसट के आगे आ रही हूँ कि नोटिस कह रहे हैं सब, लाश हिल रही है, ये अब्बा तो मर गया था, ये क्यों हिल रहा है? क्योंकि मुझे था कि यार नजर नहीं आ रही, मैं शक्ल तो नजर आ रही। गोली लगी तो मैं तो दूर गिर गई। फिर मैं घिसटते घिसटते स्टेज के सामने आई कि बेशक गिरी हुई हूँ, नजर तो आऊं। मुझे आता था उस वक्त भी अटेंशन लेनी। बस बहरहाल कमिंग बैक टू हसीना अब्बा घर आई, उन्होंने इजाजत ली, मम्मी डैडी से मिली, और तय यही पाया उस वक्त भी अब्बा का कि इसके साथ कोई जाएगा, या तो मेरी मम्मी या मेरी बहन, और रहेंगी मामू के घर। और शूट कहाँ पर हुआ था? कराची में। कराची में, अच्छा जी, लेकिन और बड़ा 6 महीने लगे थे आसे, और मैं 1-2 दिन तो ठीक, तीसरे दिन मैंने रोना शुरू, होम सिकनेस। हाँ, जारी बात है, फर्स्ट टाइम जब आप अपनी फैमिली से दूर और एक प्रोफेशनल लाइफ में आपने स्टेप इन किया हो। एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। और टीनेजर्स को कभी पिंडी से बाहर, ऐसे घर के बाहर रह नहीं, 6 महीने लग रहे हैं, तो मैं तो रोना शुरू। तो वो प्रोड्यूसर मोइन भाई ने कहा कि ये तो गुड़िया रो रही है, हीरोइन हूँ। सोचिए, अदनान सिद्दीकी ने भी कहा ये मेरी हीरोइन है, इतनी छोटी हसीना आपा, ये तो क्या है, ये कैसे हीरोइन हो सकती है, क्यों भला? क्योंकि मैं रोती थी, तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि हर आधे घंटे बाद इसको आइसक्रीम, और उसके आधे घंटे के बाद इसको कोई जूस वूस ला के दो। तो वो जब अदनान सिद्दीकी पहली दफ़ा मिले, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, फिर आए, फिर आइसक्रीम खा, कह रहे ये हीरोइन है। छोटी बच्ची, इसको तो वो टॉफियों गोलियों से, या मैं टॉफी वॉफी को च्युइंगम खा रही होती थी, तो मुझे ना बहला के एक बच्चे की तरह इन्होंने रखा हुआ था। अब आप देखो ना, इनोसेंस उस टाइम। तो अदनान सिद्दीकी के सही थे कि कोई हीरोइन मटेरियल तो मैं नहीं। मगर देखें, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड करें, 97-98 में बंधन ड्रामा आया आपका, और वो इस्लामाबाद सेंटर से हुआ, और क्या ब्लॉकबस्टर साबित हुआ वो। और उसमें आपके वही जो ट्रेड्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हसीना मुइन के हीरोइन वाले थे। और उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी आपकी। बस वो भी नसीब की बात है आसिम, कि इतना बड़ा हिट कैसे हो गया। इस्लामाबाद सेंटर के उस वक्त ड्रामाज नहीं इतने हिट होते थे। एक गेस्ट हाउस बस हुआ था हिट, बस उसके बाद कुछ नहीं था। और ये ऐसा हिट हुआ कि उस जमाने में लाहौर सेंटर, कराची सेंटर पीछे रह गया, अवार्ड्स भी इसको मिले। तो वो कोई बस फिनोमिनल चीज़ थी कि इतना बड़ा सुपर हिट बन गया। हालांकि अभी देखो, एक कमरे से दूसरे कमरा, दूसरे कमरे से फिर पहले वाले कमरे में आ गए, 2 लोग बात कर रहे हैं, और फरा का वो कैसे वो शायरी वाले सीन में अपना कुछ, मतलब नहीं समझ आता कितना है, लोगों को इतना अच्छा लगा। बस बहुत अच्छा लगा, सादा था, सबको अच्छा लगा। बहुत अच्छे टाइम से, सिंपलर टाइम्स थे, और बहुत ऑर्गेनिक सब कुछ था। बंधन की बात करें तो बंधन का एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और हमारे व्यूअर्स के साथ भी, आइए देखते हैं। आपने नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, जैसे आपकी मम्मी ने आपको। जब भी कोई सवाल करती हूँ जवाब ही नहीं देती है, ऐसे सर हिलाती है जैसे मैं इसी की सर्वेंट और वो मेरी मालकिन। तुमने उसे मारा है? ऑफ कोर्स, मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई उसको। तमीज सिखाने की बहुत जरूरत है, लेकिन आपको। आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? भाई, एक गरीब बेजुबान लड़की पर हाथ उठाने का आखिर जवाब क्या बनता है? जुबान?
मैं कहता हूँ कि ये कॉमेडी तो अब होती नहीं है, सच स्पॉन्टेनियस। मज़ा बड़ा आता था, ये एंजॉय मैं बड़ा करती थी। तशरीफ रखिए। थैंक यू। दफ्तर के कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं, बैठिए। दफ्तर में आए आपको काफी दिन हो गए हैं। ये टेलीफोन करने के अलावा और क्या कुछ किया अभी तक आपने? नहीं नहीं, मैं बहुत काम किया। वो जो एक फाइल दी गई थी आपको फॉरेन एक्सचेंज वाली। कौन सी फाइल? अब मैंने क्या किया है? मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने आखिर किया क्या है? आपको सिर्फ बहाना चाहिए होता है मुझे डालने का, और कोई बात नहीं। आई नो। जाइए आप। जा रही हूँ मैं सर। ये भाग रही होती हाँ, ये पता है, बड़ा मासूम सा था, और आई थिंक तो डिफरेंट के यंग एज में शादी हो गई, बच्ची बेचारी किस तरह घर के काम कर रही है, तो लोगों को अच्छा लगा, सादगी इन सेंस। लेकिन उस जमाने में हम इतना एक्सेंट मार के बोलते थे ना उर्दू, जैसे हम अभी भी आए हैं पाकिस्तान। हम तो इंग्लैंड में ही थे, और कोई गया भी नहीं था इंग्लैंड में उस वक्त, लेकिन सब मैं मेरी फ्रेंड्स हम इतनी एक्सेंट से इंग्लिश बोलते थे, इतनी आर्टिफिशियल। उर्दू भी इंग्लिश एक्सेंट से बोल रहे होते थे। हाँ, यही था कि अब इसमें देखो ना स्टाइल मार रही है जो लड़की, ओह माय गॉड, और ये इस तरह उस जमाने में ऐसे ऐसे बोलते थे। और आईब्रोज चेक करो, इतनी घबराहट होती है देख के, बस फैशन था पतली आईब्रो। अब मैं देखती हूँ, मेरी एक दो तस्वीरें हैं, मैंने कहा छुपाओ इनको। चले जी, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ हैं नादिया खान। सितारों का जहां होना था प्यार हुआ मेरे ओ हो सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, नादिया मुझे बता रही थी अपने करियर के बारे में। अच्छा नादिया, आप एक कांस्टेंट अपने आप को जो री इन्वेंट करती हैं, तो अभी जो आपका रीसेंट टॉक शो है जिसमें आप ड्रामों को रिव्यूज़ करती हैं, उसमें आपके जो रिव्यूज़ हैं इतने फ़नी होते हैं, मैं इतना हंसता हूँ, फिर मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। तो ये कहाँ से लाती हैं आप, आपके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है? यही लिख के बना रहे हैं ड्रामों में, दे तो यही रहे हैं कंटेंट। मैं तो सिर्फ उसको अपने अंदाज से बोल देती हूँ, जुमले तो वही होते हैं जो उन्होंने कमाल हमारे राइटर्स लिख रहे हैं। हाँ, जो हो रहा है, जो चल रहा है, अजीब सी बातें, वो तो है। तो मुझे बस ये होता है कि मैं उसको पिक करके अपने अंदाज में जिस तरह बोलती हूँ, तो थोड़ा वो कॉमिक टाइमिंग है। हाँ। तो उसका होस्टिंग में भी फायदा होता है ना, कि एक्टिंग और कॉमेडी। हाँ, तो वो हो सकता है। मैं बचपन से जब भी कोई जोक्स वोक्स सुनाते थे ना, खड़े होके एक्ट करके सुनाती थी। तो मुझे आई थिंक वो उस बात को एक मज़ा में लेके चलना, बिकॉज देखिए इतना सीरियस होके मैं रिव्यू करूँ, मैं कौन हूँ भाई? हाँ बिल्कुल। मैं कौन सा कोई ऐसा 30 मार खान हूँ नहीं, कि मगर मैं बहुत रिव्यू करूँ? entertaining, of तो course। उसको मैं क्या करती हूँ, लाइट एंटरटेनिंग बना लेती हूँ, कि ताकि लोग इंजॉय करें उस शो को, रादर देन ये कि मैं कोई हाँ, ऐसे सी- जजमेंट पास करके। मुझे उस तो भी ये लगता था, मैं कहा एक तो मुकर्रम मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे ये शो नहीं करना चाहिए। कह रहे नहीं, इसीलिए आपको अप्रोच किया है क्योंकि आप सच बोलती हैं। मैंने कहा अच्छा अभी संभाल लेना। मगर बात फिर, सुने, इससे still- आपके जो काम पे कुछ फर्क पड़ा है कि लोग, आप तो खैर हर किसी को मलिया मेट कर देती हैं, तो जो प्रोडक्शन हाउसेस वाले हैं वो कोई फोन्स वगैरह करते हैं कि नादिया ज़रा हाथ हौला रखना? नहीं, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अगर कुछ एक बड़ा फेमस सीरियल चला, तो उसके कुछ एंड में एपिसोड्स गड़बड़ हो गए, बड़ा हिट सीरियल, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि जी प्लीज़ आप इससे पहले रिव्यू करें, ज़रा हमारी साइड की स्टोरी सुन लें। हमारे साथ ये मसले हुए कि एक्टर्स जो हैं बीमार हो गए, डायरेक्टर बीमार हो गया, फलां बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका फ्रैक्चर हो गया, वो बेहोश हो गया, वो ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ओहो, अब
कह रहे हैं कि प्लीज़ बस ये जहन में रखें। खैर अगले दिन मैंने बोल दिया रिव्यू में, तो अतीका मरीना जी ने कहा वी डोंट केयर आपका क्या मसला था। हाँ, पर मैं आपको बताऊं मैं कि- फिर भी कभी कभी मैं बड़ी बेचारी सॉफ्ट कॉर्नर नरम के हो साथ जाती नरम हैं। होकर बात करते हैं, फिर वो दोनों मुझे हेलो। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि एंटरटेनिंग इस शो को जब बनाया ना, तो लोग सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं उस एंटरटेनमेंट को हाँ, एंजॉय ऑफ करते हैं। कोर्स आपका जो रिव्यू होता है वो वाकई बहुत एंटरटेनिंग होता अच्छा, लोग कहते हैं ये कि आप वही बात करती हैं जो हम सोच रहे होते है। हैं। हाँ बिल्कुल। ये कैसे हो गया, या। ये क्या कर रही थी, इसको क्या हुआ। तो वो कोनों में इधर उधर बातें होती है ना, मुझसे मिस नहीं होता कुछ। ये ऐसी चीजें ना मुझे अपनी तरफ बुलाती हैं, ऐसे जो और मैं आपने ऐसे अपनी ऐसे डायरी में blunder। पॉइंट्स लिखे होते हैं, फिर आप कहते हैं ठहर जाओ, वेट। अच्छा जी, ये वाले डायलॉग था, फिर वो दूसरे पेज पे कोई होता, अच्छा 1 मिनट ठहरो, फिर अगला पेज पलटती हो, फिर उसमें वो लिखे होते हैं, और वो इतना एंटरटेनिंग होता और है मैं उसमें। पता मिमिक भी हूँ, मैं पैरोडीज बहुत अच्छी कर सकती हूँ। ये और बात है कि ऐसा मौका नहीं मिला हमारे टाइम पे, कोई 50-50 जैसे कमाल शोज नहीं है, बिल्कुल। वरना मैं इतने गेटअप्स कर सकती हूँ, इतने मिमिक्री, और किसी का मैं अंदाज सुनती हूँ ना तो मैं कॉपी कर लेती हूँ आसानी से। मुझे याद है आपका जो एक तो- प्रोग्राम होता था लॉलीवुड टॉप 10, हाँ, उसमें जो वो reviews थे? हाँ, और आप देखें कि उसमें इंटरव्यूज भी होते थे, आप लोकेशन पे जाके, और इतने फनी इंटरव्यूज होते थे। वो बेचारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो अगर कोई गलत इंग्लिश बोल दें, आप कहती थी हाँ जी ये कह रही हैं। ये भी है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है। मतलब इतना काम किया है, इतने मजे का, Of हर एक course. से सीखा है, हाँ। हर एक और मुझे जब कोई कहते हैं ना तंज में ये क्यों रिव्यू कर रही हैं, हाँ। तो मैं कहती हूँ भाई एक्टिंग छोड़ो, रिव्यू तो मेरे जितने घंटे रिव्यूज के किसी के नहीं है, ये मैं चैलेंज कर सकती हूँ। मैं आपको लॉलीवुड बताऊं? टॉप 10, हाँ, बॉक्स ऑफिस, Office। कितने हंड्रेड्स ऑफ शोज मैंने सिर्फ रिव्यूज पे किए। आपके मॉर्निंग शो में कितने, दुबई वाले शो में जो आप कर रही थी, आप कोई फिल्म आ रही होती थी, उसके रिव्यू होते थे कि अब ये फिल्म देखनी है, इसमें ये हुआ वो हुआ, ड्रामों के आप कर रही होती थी, जो गेस्ट आते थे जिनके नए तो रिव्यू प्रोजेक्ट्स तो होते थे। एक्चुअली मेरा फोटे है। पर मैं बताऊं नादिया, आजकल क्या होता है कि आजकल तो कोई भी उठ के रिव्यू कर रहा होता है। अब ये हो गया, अब आप देखिए trend है। YouTube पे जो कोई जहाँ पे घर पे बैठा है, किसी स्टोर में बैठा है, वो कोई एक्टर्स नहीं है, वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बस कर रहे होते हैं। और लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। हमारे रिव्यूज के ऊपर रिव्यूज हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि जो मॉर्निंग शो कर रही है न्यूज़ चैनल पर आप, उसके क्लिप्स ऐसे वायरल कैसे करा देती हो तुम? मेरे से भी ज्यादा मैं तो बहुत ख्याल करती हूँ। जो खौफनाक है ना उसमें हाँ, वो वो सुहेब है सुहेब कि है। मैं सुहेब को कभी कभी मिन्नतें करती हूँ, सुहेब ये ना बोलना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे जरा सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं एक्टर्स के। और वो बिल्कुल। कहता है कि क्योंकि जर्नलिस्ट है, हाँ। न्यूज़ एंकर है, कहता है क्यों, और मैं मना तो नहीं, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। हाँ, तो But दो वो तीन बड़ा दफा देखा- बोल्ड है, वो हाँ, पूछ लेता है। जो guest ये कह रहे जो थे वायरल ना- हुई है ना कुछ हाँ। clips, ये मेरी वजह से नहीं हुई। मेरा अगर कोई शॉर्ट दिखाता तो मेरी टांगे कहाँ पड़ी होती, इसने क्यों पूछा। लेकिन वो देखिए, वो भी होस्ट है, वो पूछ सकता है। वो सुहेब की वजह से हुई है कुछ क्लिप्स। अब आप फलां एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे ये थे। उसने पूछा। मैं तो उसमें ऐसे थी क्योंकि मुझे पता है कि नाम हमें असूलन नहीं लेने चाहिए हाँ। अनलेस के सामने वाला खुद ले, तो मैं इसमें ऐसे थी। मैं नहीं हूँ। वो मेरा बोलते हाथ उस वक्त शुरू हो बिल्कुल जाता। शुरू हो गया मैं था। ऐसे बिल्कुल, तो ये ज़ोहेब के काम है। लेकिन ये कि वैसे बहुत सारी चीजें हाँ जो बोलते हैं हो ही जाती हैं। क्योंकि आप देखिए दोनों का बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक्टर्स हैं जो आपके पॉडकास्ट पे नहीं इतने आ रहे होते, इंटरव्यूज पे नहीं आ रहे होते, उनके भी इश्यूज हैं, उनकी भी कहानी है। बिल्कुल उनको हम लोग मौका देते हैं कि यार जी सीनियर एक्टर्स हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं, वो भी आए। बहुत अच्छी बात है ये। और आप दोनों जो है प्ले करते हैं गुड कॉप बैड कॉप। हाँ, आप फिर इनोसेंट बन जाती कि मैं good मैंने तो cop कुछ नहीं किया। हाँ, तो ज़ोहेब को फौरन इशारा किया कि चलो कहो अब तुम। मैं नहीं कहती। आसिम ईमान से तुम ज़ोहेब से भी पूछो। मैं बहुत दफ़ा बल्कि मना ही करती हूँ। अभी एक किसी से हम सेलिब्रिटी से बात कर रहे थे तो मैं अड़ गई, मैंने कहा नहीं पूछना, आप पहले इजाज़त लेंगे उनसे ना। वो अपना काम बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मुझे पता था कि यार ये उसका पॉइंट, बट मैं एक हद तक, दूसरे एंकर हैं तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन शुक्र है कि मैंने फिर वो कहा कि रिकॉर्ड कर लेना, लाइव में नहीं पूछना। कोई पर्सनल बात उसने पूछनी थी तो मैंने कहा आप इजाज़त ले लो, इफ़ शी एग्रीज तो फिर ठीक है, जहाँ जितना हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन ये कि ये ऑनेस्टली ये ज़ोहेब के ही सवाल होते हैं, बिकॉज फ्रॉम उसका जो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड है वो अपनी रिसर्च करता है और जो सवाल होते हैं उसको सही लगता है वो बोलता है। दो एंकर्स हैं, मेरे सवाल मैं ही पूछूंगी, मैं किसी और को भी नहीं पूछने दूंगी, बिल्कुल। लेकिन जो उसने पूछना है वो पूछेगा।
हाउ लवली इज दैट। अच्छा जी, सोशल मीडिया का सेगमेंट है, इसमें हम आपके पेज पे गए हैं, इंस्टाग्राम पे, इधर से हमने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स किए हैं। आपने उसकी बैक स्टोरी बिहाइंड द सीन हमें बताना कि ये कहाँ की है। सितारों का जहां। ये एक कॉन्सर्ट था, अभी उसका हावी था उसमें और हसन रहीम। Okay. मेरे बच्चे बहुत फ़ैन हैं हावी की तो मैं भी बहुत फ़ैन हूँ और हसन Okay. रहीम की भी। तो मैं अजान के फ्रेंड्स गए थे और ये भी वहाँ गेस्ट थी। Okay. तो हम लोग हमें ना इन्होंने बिठा दिया था पहले Side पे green गेस्ट room हाउस में, में हाँ। कि जी हम लोग चाय पिए, अच्छा, गपशप okay. लगाएं, उसके बाद फिर जब लोग आ जाएंगे तो ये हरीम तब हमें फारूक और आप बुलाएंगे। हैं इधर। हाँ, तो मैं और हरीम हम बड़ी मज़े की गप्पें कर रहे थे, बड़ी शी इज intellectual। आल्सो फ्रॉम अरे वाह। ये किसकी शादी थी? ये सुल्ताना आपा की Granddaughter। जी ग्रैंड डॉटर की मेहंदी। मेहंदी थी, बहुत रौनक वाली थी। बहुत मजे की, इतने आर्टिस्ट हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, सिलेक्टिव उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। वो तो पूरी इंडस्ट्री सबको ही जानती हैं, स्टार मेकर रहते तो आर्टिस्ट जो हैं वो उनके ही बनाए हुए आर्टिस्ट बिल्कुल। स्टार्स हैं। तो सुल्ताना आपा इज़ लाइक फैमिली, कमाल नेक्स्ट है। क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं आपके सोशल मीडिया। मैं बसंत नहीं मना रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, अच्छा, क्योंकि लाहौर में बसंत हुई बड़ी ज़बरदस्त बड़ी शानदार हुई इस और दफा। मुकर्रम गया जी, और मैं नहीं गई। तो लेफ्ट ओवर फील कर रही थी, तो मैं लेफ्ट आउट फील सख्त कर जेलस रही थी हाँ। और हम दिखा रहे थे ये आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट, तो मैं तो नहीं गई, मैं तो शो करना था लाइव। हाँ। तो दिल सख्त दुखी था, जेलस थी मैं। वो फ्रेंड्स जो मेरे गए हैं तो सड़ के मैंने फिर ये वीडियो बनाई कि चले मैं अपने स्टूडियो में ही पतंग उड़ाऊंगी, और क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट ईयर तो जाऊंगी भाई हाँ, बाहर। बिल्कुल जाना चाहिए। उसमें हम लोग फिर एक शादी में गए हुए थे, ओके। तो वो भी फिर मैंने बीच में क्लिप डाल साथ दिए, में of डाल दी, course। क्योंकि शॉर्ट तो मेरे पास सिर्फ ये एक ही था और तो कुछ हुआ ही नहीं, तो पतंग उड़ पसंद रही कोई थी। ही नहीं। तो फिर मैंने कहा अब शादी वाला पार्ट भी डाल दो। हाँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कोई पिक्चर पोस्ट नहीं की विद फैमिली, ईद के फर्स्ट डे क्या पहना। तो तैयार तो मैं हूँ, सिंपल थोड़ी, लेकिन फैमिली के साथ इसलिए पोस्ट नहीं की पिक्चर क्योंकि मैं उनके साथ हूँ नहीं, मैं अपने अब्बा के साथ हूँ पिंडी में। और कहाँ हूँ? इन द हॉस्पिटल विद अब्बा। और मैंने कहा अब्बा को मिलाऊं सबसे। हेलो। देखिए ना, असल ईद हो गई मेरी, मेरी बेटी मेरी आ गई, ईद दोबाला हो गई। हाँ, माशाल्लाह। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं और घर आ जाएं। तो इस ईद पे अब्बा के साथ और एक चीज़ है कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सुकून से हम गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें, नई बातें। और अब्बा की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं पापा। एवरीबडी लव्स योर स्टोरीज बाय द वे। सबको ईद मुबारक कह दें। सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत अल्लाह करे बहुत अच्छी ईद गुजरे, और अल्लाह करे आप सैकड़ों ईदें ऐसी अच्छी वाली मनाएं। और प्लीज़ प्रे फॉर अब्बा। और बस मैं यहाँ हूँ ईद पे अब्बा के साथ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने कॉल की थी आपको जब मैंने ये वीडियो देखी थी। मैंने देखा है कि आपके और अब्बा के साथ, और इवन जब आंटी हयात थी, एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड था। बिकॉज इवन दुबई में रहते हुए आई रिमेंबर कि तुम भागी भागी आती थी। एक दफ़ा आंटी की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ,
उसके बाद फिर आंटी के बाद अंकल का ख्याल रखना उनके साथ, फिर उनको कभी कराची बुला लेना, फिर खुद चली जाना, यू नो एक कांस्टेंट आपका एक कनेक्शन आपने रखा हुआ है। बस मुझे कितने ड्रामे पुरानी चीज़ें दिखा लो, मुझे कभी ना मैं इमोशनल नहीं होंगी कुछ पास्ट का देख के। अब्बा का जिक्र या अब्बा की बात होती है ना तो रोना आ जाता है, बस वो मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरी लाइफ लाइन और मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ दोनों मेरे अब्बा ही हैं। मुझे ज़िंदगी में आज भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है मुझे मेरे अब्बा से। इस क्लिप में ये अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बिल्कुल ईद से 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो मैं अब ईद थी, मैंने कहा कि मुझे तो जाना है और ये कि किसी को साथ लेके जाऊँ ना तो फिर मसला होता है, बच्चों को देखो फिर उनका ध्यान रखो। मैंने कहा मैं किसी को नहीं लेके जा रही, जस्ट मी एंड अब्बा। अब मैं गई, अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट, तो मैं 7-8 दिन इनके साथ वहीं रही हॉस्पिटल में। रात को बस ये हमें निकालते थे, लेडीज़ नहीं रह सकते थे रात को, तो वो एक बच्चा अब्बा के साथ रहता था, लेकिन मुझे होता था कि खैर है कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे ना फिर चली जाऊंगी। फिर वेट कर रहे हैं, 12 बज गए, जी लेडीज नॉट अलाउड। फिर मैंने कहा नहीं लेडीज कहाँ है, जा ही रही थी, अरे जाती चप्पल भूल गई, अभी आई हूँ चप्पल लेने आई हूँ, जा रही हूँ। फिर उसके बाद घंटा गुजर गया, बाजी अब गई नहीं, मैं कहा पानी की बोतल भूल गई, मैं क्या करूँ, नीचे थी अभी आई हूँ, ताकि मैं फिर जाऊँ और जल्दी से 6 बजे वापस आ जाऊँ, 6-7 बजे। अच्छा मज़े की बात ये थी, अब्बा थे और अब्बा के साथ सामने एक और अंकल। हमने इतना एंजॉय किया ये 7-8 दिन, मैं आपको बताऊं कि बस किसी ने नहीं किया होगा। CMH में थे आप? हाँ CMH में। और वो जितने मेरे फ्रेंड्स मजे के आर्टिस्ट वगैरह मिलने आ रहे हैं, ड्रामों की बातें, अब्बा इतने खुश, साथ वाले जो 2 मरीज वो खुश। एंटरटेनमेंट वो लोग खुश होते, बीमारी में तो जो आपकी तीमारदारी करने आते हैं। और अब्बा का ना एक रूम होना था प्राइवेट, अगले दिन 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा जी वो रूम खाली हो गया, करण साहब आप उधर शिफ्ट हो जाएं। तो जो बाकी अंकल से, नहीं बेटा नहीं जाना, नहीं जाना, इधर ही रहो बेटा, क्या हो गया, हम भी तो देख रहे हैं ना, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा अंकल ठीक है। तो मैं तीनों जो सारे वहाँ पेशेंट अंकल थे, मैंने उनका जो दिल बहला के रखना, बातें चीजें, इतना मतलब कोई सोचे बंदा कि आप हॉस्पिटल में इंजॉय कर रहे हैं, जो तफरी की, और जो सब तीनों पेशेंट अंकल को मैंने तफरी कराई, गपशप मजाक, माशाल्लाह सब ठीक हो गए माशाल्लाह। लेकिन इससे स्ट्रेंज कि वो वरना होता ना डिप्रेशन में आप मरीज के पास, नहीं हल्ला बातें करें। बिल्कुल। मेरी फ्रेंड आई, वो एक्टर ही है इरम, वो आके ना स्टार्स के बारे में शुरू हो जाती प्रोडिक्शन। तो इधर से अब्बा को बता रही हैं, उधर से उन अंकल बेटा मेरा भी बताओ जरा वो स्टार, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। तो तीसरे अंकल बोले अब हमारा भी बता दो बेटा, मेरी बीवी का बता दो। तो इससे हमने बड़ा खाने आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा। एक हसन फरीद है एक्टर, वो जी रोज उसके घर से खाना आ रहा है अब्बा के लिए। तो आई थिंक ये रिलेशंस ही हैं नादिया, जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाते हैं और लोग मेंटेन करते हैं कि ये दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। और बुजुर्ग, मैं कहती हूँ जो बुजुर्गों का साथ है ना, वो एक इतने मजे का है बिल्कुल, कि आप उनके साथ बैठ के जरा बातें तो करें। बेस्ट मैं आपको बताऊँ, मेरा ह्यूमर अब्बा से आता है, बुजुर्गों से। जो अंकल्स हमारे बातें करते हैं इतनी फनी होती है ना, और आंटियाँ। हाँ जी, नादिया खान की बात आपने सुन ली, बहुत पैशनेट होकर इन्होंने तकरीर की। अभी तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में नादिया जो है वॉइस नोट भेज रही थी कि हाँ जी, मैं हैरान हूँ, इस टाइम भी ना वो बाजी आपका पार्सल आया है। मैं हैरान हूँ यार, इस टाइम भी पार्सल कराची में, ये सिर्फ मैं कराची में ही हो सकता है। माशाल्लाह आप यकीन करें, हमारे यहाँ 12 बजे भी बेल होगी ना, पार्सल वाला आएगा कि जो आपने ऑनलाइन जो शॉपिंग की है। राइडर्स कराची में कोई नहीं सोते, कमाल। मैं कहती हूँ सब ये जो डिलीवरी बॉयज, राइडर्स जो ये डिलीवरीज कर रहे होते हैं, शाबाश है। शाबाश, इतनी मेहनत कि रात को किसी पैर भी
डिलीवरी और फ्रेश होंगे इनको आप मिलेंगे ना, ये नहीं कि नींद में फ्रेश जी अभी आगे 200 और डिलीवरी करनी होंगी उन्हें। हाँ और क्या। तो बड़े मजे के हाँ, होते हैं, मैं इसके कहती हूँ बहुत देखो अच्छे। माशाल्लाह। तो चलिए आप हमारे शो पर, आपको पता है पीटीवी की एक है, हम प्रेजेंट देते हैं अपने मेहमानों को, Thank तो you ये so मुसरत मिसबा की तरफ से आपके लिए गिव अवे है। थैंक यू। अरे इतना अच्छा, मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा ये शेड इतना अच्छा मैंने भी लगाया है, हाँ ये होना चाहिए और ये हुआ है, हाँ हो गया है। हो गया है। थैंक यू मुसरत आपा, थैंक यू पीटीवी, थैंक यू आसिम। थैंक यू नादिया, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा दोबारा आके शो पे? बहुत छोटा शो लगा मुझे, मुझे अच्छा। लगा बहुत जल्दी खत्म हो गया ये, टाइम आप बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल। No, चलिए she's थैंक यू amazing. सो मच। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारे शो का, और हमारे शो का जो फिनाले है उसमें एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हमारे शो पर, हमने उनको इनवाइट किया, अब्दुल राफे। वो यहाँ के एक लाइव परफॉर्मेंस करेंगे और नादिया आपको एंटरटेन करेंगे और हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करेंगे। मगर उससे पहले आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन पीटीवी होम। और नादिया की बातों को एंजॉय कीजिए जैसे कि मैंने एंजॉय किया है। और अब दिल हम पे ना ले, इनवाइट करते serious ना ले। हैं अब्दुल राफे। हुआ मेरे आस ओ हो हुआ मेरे आस ओ हो जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां,
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां